फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम लेके आए हैं वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जिसका रिलेशन चैप्टर नंबर 6 से भी है और जिसका रिलेशन हमारे ओवरऑल अकाउंटिंग से भी है। मतलब क्या कि बेटा अगर हमारे को ये टर्म्स पता नहीं होंगे तो भाई मैडम स्कूल में बोलती रहेगी डेटर क्या होता है, मैडम बोलती रहेगी बेटा क्रेडिटर ये है, भाई समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। तो बेटा ये अकाउंटिंग टर्म्स हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है और हर किसी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। और इन अकाउंटिंग टर्म्स को हम 5 पार्ट में बांटने वाले हैं। याद आया भी 5 पार्ट कौन कौन से? लास्ट वीडियो में देखे थे। क्या देखे थे कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पूरी अकाउंटिंग को 5 भागों में बांटा गया है। सर जल्दी बताओ जल्दी। हाँ सर, पहला पार्ट है कौन सा बेटा? हाँ एसेट्स। दूसरा एक्सपेंस। और एसेट और एक्सपेंस कहां बढ़ते हैं बेटा? लास्ट वीडियो में देखा था हमने, डेबिट साइड में इंक्रीज होते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना बेटा, ठीक है। और एसेट मतलब क्या होता है बेटा? हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी प्रॉपर्टीज। और एक्सपेंस मतलब हमारे खर्चे। तीसरा पार्ट है हमारा क्या? इनकम। इनकम मतलब जो पैसा आ रहा है। मैंने बताया 2 जगह से आएगा, माल को बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके। एसेट का उल्टा क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब हमारा उधार। और कैपिटल मतलब जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा है। किसमें इन्वेस्ट करा है? बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पूरे अकाउंटिंग को 5 पार्ट में बांटा गया है। तो इन आइटम्स को हम क्लासिफाई भी करेंगे। कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे? 5 पार्ट में ही क्लासिफाई करने वाले हैं। कितने पार्ट में बेटा? 5 पार्ट में क्लासिफाई करने वाले हैं। और 1 बाय 1 हर आइटम्स का मतलब भी हम समझने वाले हैं। आओ चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी वीडियो नंबर 3। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आओ चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला अगर मैं आइटम की बात करूं, जो फर्स्ट आइटम मैंने यहां पे लिखा है वो क्या बेटा? हमारा डेटर्स। सर डेटर क्या होता है बेटा? बेटा मैं समझाता हूं डेटर क्या होता है। तो मैं इसे थोड़ा ये हमारा बेसिक, यहां पे मैंने लिखा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और हम चैप्टर कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा अब चलो मैं पहले इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मेरा स्पेस क्रिएट हो जाए और ताकि मैं बता पाऊं बेटा डेटर्स क्या होता है। आओ चलो देखते हैं बेटा डेटर्स क्या होता है। कि मान लो ये मेरी कंपनी है। क्या है? मेरी कंपनी या फिर अपनी शॉप ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो बेटा ये हमारी कंपनी है या फिर हमारे समोसे की दुकान है, ठीक है। तो हमेशा जो सोचना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इसने क्या करा, एक कस्टमर आता है ए नाम का। कौन कस्टमर आता है? ए नाम का कस्टमर आता है। उसे उधार माल बेचा। उधार माल बेचा मतलब क्या बेटा? उधार में सेल करी। उधार का मतलब क्या होता है बेटा? क्रेडिट को बोलते हैं उधार। तो उधार में बेचना बोले तो सेल करना। जिसको उधार में बेचा सर वो बन जाता है हमारा क्या? डेटर बन जाता है। तो बड़ा सिंपल है बेटा। बिजनेस जिसको उधार माल बेचता है, बेचने कितनी तरह से बेच सकते हैं? सिर्फ 2 तरह से बेच सकते हैं, एक नगद में, एक उधार में। सर नगद में मतलब क्या? बेटा तुम दुकान पे जाते हो, बगल वाली दुकान पे? हाँ सर जाते हैं। सामान लेने जाते हो, आटा लेने? हाँ आटा लेने जाते हैं। तुम पैसे देते हो, वो तुम्हें आटा दे देता है। ये कैसे खरीद रहे हैं बेटा? नगद खरीद रहे हैं। लेकिन तुम आटा लेने जा रहे हो इस बार और अंकल से बोल रहे हो अंकल इस बार पैसे नहीं है, अंकल इस बार पैसे नहीं है। अब तो कैसे खरीदा? अगली बार देंगे, तो बोले तो उधार खरीदा। तो सेम चीज बेटा, क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। तो किसने बेचा उधार? बिजनेस ने उधार बेचा। किसको बेचा? ए को बेचा। तो ए क्या बन गया बिजनेस के लिए? डेटर बन गया। सर समझ में आ गया। अब क्रेडिटर मतलब क्या होता है बेटा? क्रेडिटर मतलब क्या होता है? मान लो समोसे की दुकान है, तो समोसे वाला क्या करेगा? मैदा कैसे लेकर आ रहा है? उधार लेकर आ रहा है। किससे लेकर आ रहा है? जेड नाम के बंदे से लेकर आ रहा है। देखो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजनेस। बिजनेस ने उधार खरीदा। उधार को क्या बोलते हैं? सर क्रेडिट बोलते हैं, जैसे आपने अभी बताया। और खरीदना मतलब क्या? परचेस करना। तो उधार खरीदा मतलब क्या? क्रेडिट में परचेस करा। किससे खरीदा? जेड से। और जेड से खरीदा, जेड क्या बन गया बेटा? हमारा क्रेडिटर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझ लेते हैं। बिजनेस जिसको उधार बेच रहा है वो डेटर होता है। बिजनेस जिससे उधार खरीद रहा है वो कौन है? क्रेडिटर रहता है। समझ में आ गया भाई? अब सर क्रेडिटर तो समझ में आ गया, लेकिन क्रेडिटर इन 5 में से क्या है? किन 5 में से बेटा? एसेट है, लायबिलिटी है। 5 बताया था ना मैंने। क्या बताया था बेटा? मैंने बताया था क्या? एक होता है हमारा एसेट्स,
एक होता है हमारा लायबिलिटीज, एक होता है इनकम, एक होता है हमारा एक्सपेंस और एक होता है हमारा कैपिटल। तो सर इन पांचों में से है क्या? ठीक है, किन पांचों में से? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल में से। सॉरी, ठीक है बेटा, आओ चलो देखते हैं। तो बेटा क्या जिसको हमने उधार बेचा वो हमारा होता है क्या? एसेट्स। क्या होता है बेटा? हमारी एसेट्स। सर एसेट क्यों है? क्योंकि बेटा वो हमारी प्रॉपर्टी है, जिससे हम उधार बेच रहे हैं उससे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आज नहीं तो कल पैसे मिलेंगे, तो वो हमारी क्या होगी बेटा? प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन जिससे हम उधार खरीद रहे हैं कौन है? हमारा क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ द लायबिलिटी। देखो पार्ट है, लायबिलिटी का पार्ट है कौन? क्रेडिटर। डेटर पार्ट है, किस चीज का पार्ट है? एसेट्स का। एसेट बोलो तो हमारी संपत्ति का पार्ट है। भाई समझ में आ गया? डेटर, क्रेडिटर, जिसको हम उधार बेचते हैं वो कौन होता है? डेटर। हम बोले तो क्या? बिजनेस। तो डेटर क्या होता है बेटा? हमारा पार्ट ऑफ द एसेट्स। क्रेडिटर क्या होता है? जिससे हम उधार खरीदते हैं, खरीदा था उधार तो आज नहीं तो कल पैसे चुकाने पड़ेंगे, और चुकाने पड़ेंगे तो पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज। पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। क्या बोल रहा हूं? पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। डिस्काउंट अलाउ। मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है राम, और तुम्हारे समोसे की दुकान है। अब मेरी समोसे की दुकान है, मेरे पास राम आया, सर आप समोसे बेचते हो? मैंने कहा हाँ बेटा समोसे बेचता हूं। उनने कहा सर समोसे दे दो 10। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने कहा 85 रुपीज हो रहे हैं, तू 80 रुपए दे दे। तो क्या बोल रहा हूं मैं? बेटा तेरे समोसे के 85 रुपीज हो रहे हैं, लेकिन तू कितना दे दे? 80 रुपए दे दे। तो 5 रुपए का डिस्काउंट मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोलो तो बिजनेस, मान लो मैं बिजनेस हूं, मैं 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, और 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं तो बिजनेस के लिए क्या है इन पांचों में से? क्या वो हमारी एसेट है, प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या हमारे पास उधार चढ़ गया? नहीं। क्या मेरे को इनकम आ रही है? नहीं। क्या मेरा कैपिटल है? नहीं। भाई बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। 5 रुपए का और डिस्काउंट देना वो क्या हो गया? बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। तो बेटा ये किसका पार्ट है? हमारा एक्सपेंस का। एक्सपेंस बोले तो खर्चा। डिस्काउंट रिसीव। अब मैं बिजनेस हूं, मैं किसी से माल खरीद के लेकर आया, अब मुझे 85 रुपीज देने थे। उनने बोला भैया मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहा बोला 80 रुपए दे दो। अब वो मुझसे 85 की जगह कितने दे रहा है? 80 रुपए। तो 5 रुपए मुझे कम देने पड़ रहे हैं, और कम देने पड़ रहे हैं तो मेरी क्या होगी बेटा? तो बेटा तुमने सही बोला, हमारी क्या होगी? इनकम हो गई। नेक्स्ट क्या बेटा? हमारा बिल पेबल। देखो बिल पेबल, पेबल मतलब क्या? पे करने हैं। मतलब देखो एक बिल पे कर रहे हैं और एक पे करने हैं, अभी पे करने बाकी है। अगर बिल पे करने बाकी है तो मैंने लायबिलिटी का मतलब क्या बताया था? उधार। तो बिल पे करने बाकी है तो बेटा ये हमारी क्या है? लायबिलिटीज है। शाबाश। अब बिल रिसीवल मतलब बिल रिसीव नहीं हो रहा, रिसीव होना बाकी है। और ऐसे बिल जिनसे पैसा आना बाकी है और रिसीव होना बाकी है तो हमारी क्या है बेटा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोलो तो क्या? एसेट्स होती है। ठीक है। सैलरी। बेटा सैलरी तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा इनकम। नहीं, इनकम नहीं है बेटा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस सैलरी देता है या लेता है? सर देता है। मेरे पापा कंपनी में जो काम करता है, कंपनी सैलरी देती है, और देती है तो बेटा क्या है? कंपनी के लिए वो चीज क्या है? सैलरी देना। सैलरी देना बेटा क्या है? हमारा खर्चा है। खर्चा बोलो तो क्या? एक्सपेंस। वेजेस। वेजेस मतलब क्या होता है बेटा? मजदूरी। मजदूरी मतलब समझते हो ना? तुम्हारे घर पे मजदूर काम कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे बेटा? आते हैं, क्या करते हैं भाई? मसाला वसाला लगा के जाते हैं, ईट वीट लगा के जा रहे हैं, उन्हें क्या देते हो? तुम मजदूरी दे रहे हो। तुम्हारे घर पे पंखा रिपेयर करने वाला आया, उसे क्या दोगे? वेजेस दोगे। मतलब क्या? वेजेस और सैलरी में फर्क क्या है बेटा? सैलरी होती है फिक्स और मिलेगी मंथली बेसिस पे, लेकिन वेजेस क्या है? डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मिलती है, और ये फिक्स नहीं होती भाई। ठीक है। तो वेजेस मतलब क्या है? वेजेस इज आल्सो पार्ट ऑफ द एक्सपेंस। अगर कंपनी वेजेस पे कर रही है, किसका पार्ट है बेटा? एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है बेटा। अब आते हैं परचेज पे। परचेज क्या होता है सर? परचेज मतलब क्या? सिंपल है भाई। ठीक है। मम्मी बोलती है ना माल खरीद ला, मतलब वो इंग्लिश में बोलना चाह रही हैं। अगर तुम इंग्लिश में बोलोगे तो माल परचेज करके लिया। ठीक है। अब मैं बोलूं तो मैं कौन हूं? बिजनेस। बिजनेस माल खरीदने जा रहा है, तो पैसे जेब से आते हैं जाते हैं? सर जाते हैं। और जाते हैं तो बेटा पैसा जाना मतलब क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ द एक्सपेंस। एक्सपेंस बोले तो
खर्चा। समझ में आ गया बेटा कि ये हमारी एसेट लायबिलिटी पहचान पाओगे। अब कोई बोलेगा डेटर, तो डेटर समझ जाओगे ना, जिसको उधार माल बेचा होता है। और किसका पार्ट होता है बेटा? एसेट्स का पार्ट होता है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि डेटर इंक्रीज कहाँ होंगे, तो बताया था ना मैंने कि जितनी भी एसेट और एक्सपेंस है, मैंने बताया था। चलो मैं यहाँ पे पहले इसे कंप्लीट करवा देता हूँ मैं इन वाली चीज़ों को, फिर मैं देन रफ करके बताता हूँ मैं आपको। अब देखो रेंट, कंपनी अपना रेंट पे कर रही है। रेंट मिल नहीं रहा, रेंट पे कर रही है। कौन पे कर रही है? कंपनी। हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बेटा? कंपनी। तो बेटा कंपनी का रेंट पे करना तुम्हारे लिए क्या है? एक्सपेंस। जैसे खरीदने जा रहे थे तो क्या हो रहा? पैसा खर्च हो रहा था, वो क्या था? हमारा एक्सपेंस। लेकिन अब कंपनी माल बेच रही है। आता है ना गली में कबाड़े वाला, बोले तो मम्मी जल्दी आओ कबाड़े वाला आया है, और कबाड़े क्या कर रहे हो तुम? बेच रहे हो। ठीक है, तो पानी की बोतल वगैरह जमा कर रखी पेप्सी वेप्सी की, उसे क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। बेच के क्या आता है? पैसा आता नहीं आता भाई? तो पैसा आता तो क्या हो गए? इनकम। इनकम मतलब समझते हो ना बेटा कि तुम्हारे पापा जो तुम्हें पैसा दे रहे हैं वो क्या है? तुम्हारी इनकम है। सेल रिटर्न देखो उल्टा है, सेल का उल्टा सेल रिटर्न। माल बेचा, क्या आया? पैसा आया। ठीक है, लेकिन वो जिसको माल बेचा वो माल वापसी करने आ गया। मान लो तुम्हारी समोसे की दुकान है, समोसे की दुकान थी ना हमारी, कितने रुपए का समोसा बेचा था? 85 रुपीज का। और कितने रुपए ले रहे थे उसके बदले में? 80 रुपए ले रहे थे। अब मैंने कहा था भाई तू जानने वाला है और तुझे 5 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। लेकिन क्या हुआ बेटा? बाद में वापस आ गया वो बंदा, कह रहा है कैसे समोसे दिए हैं, इसमें से तो क्या आ रही है? बदबू आ रही है। मैंने कहा यार बदबू आ रही है? कह रहा हाँ बदबू आ रही है। तो क्या करेगा कि पापा बोल रहे हैं इस समोसे को कर लो, वापस कर लो। तो मुझे करने पड़ेंगे, अपने समोसे वापस लेने पड़ेंगे, और उसके जो पैसे हैं कितने रुपए? 80 रुपए, उसे वापस देने पड़ेंगे। तो जब उसने 80 रुपए मुझे दिए थे तो मेरी सेल हुई थी, और सेल में क्या हुई? इनकम हुई। लेकिन अब मुझे पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, और वापस देने पड़ रहे तो क्या है बेटा? एक्सपेंस। दूसरी चीज देखो, क्या हमारा सेल कहां गया? हमारा ये रहा। सेल जब हमारी इनकम है, उसका उल्टा क्या होगा बेटा? रिटर्न एक्सपेंस। परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ भाई। अपोजिट करना हो तुम बड़े अच्छे से जानते हो ना, बहुत पहले से सिखाया जाता अपोजिट वर्ड्स। तो भाई एक्सपेंस का उल्टा क्या हो गया? इनकम। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म कहां पे होता है? 31 मार्च को। इसे बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? ऐसा माल जो ईयर के एंड पे नहीं बिका। ठीक है, मान लो हमारा जो बगल में परचून वाला जो स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, उसका जो माल है वो नहीं बिका। अब नहीं बिका तो वो क्या बेटा? हमारी जो माल नहीं बिका वो क्या है? उसकी एसेट्स है। तो यहां पे लिख देंगे बेटा क्या? एसेट। भाई आज नहीं तो कल बिकेगा, नहीं बिकेगा? तुम्हारी जेब में तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ है, ऐसी कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, तो बेटा क्या है उसकी? संपत्ति। बोलो तो क्या? एसेट्स होती है। बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, तुम्हारे बैंक में 4 लाख रुपए है, तो तुम्हारी क्या है? एसेट्स। ठीक है, तुम्हारी कंपनी ने क्या लिया बेटा? लोन लिया। देखो कंपनी लोन ले रही है, अब लोन ले रही है तो क्या बेटा? बताओ जल्दी से। पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज, है ना भाई? लायबिलिटीज मतलब क्या होता है? उधार। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बताया था ना, शायद ये नहीं बताया। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है बेटा? तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं 2000 रुपए। कितने पड़े हैं? 2000। लेकिन तुमने जो विड्रॉ कर लिए, तुमने विड्रॉ कर लिए बेटा कितने? 4000 रुपए विड्रॉ कर लिए। कितने विड्रॉ कर लिए बेटा? 4000 रुपए। तुम्हारे अकाउंट में कितने हैं? सिर्फ 2000 रुपए हैं, लेकिन 4000 रुपए कैसे निकाल लिए? सर हम भी जा रहे हैं कल, मेरे अकाउंट में भी कितने पड़े हुए हैं? 2000, और मैं कितने निकालने जा रहा हूं? 4000। भाई ऐसे बिल्कुल मत करना, बैंक वाला मारेगा कि तेरे अकाउंट में 2000 है, तुम वहां पर लड़ने लगो, सर ने बोला 4000 निकालना है। कि देखो पहले क्या होता बेटा, पहले हमारे को लेनी पड़ेगी बैंक से, कौन सी फैसिलिटी लेनी पड़ेगी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या लेनी पड़ेगी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की लिमिट भी अलग अलग होती है। किसी की लिमिट होगी 10,000, किसी की लिमिट होगी 15,000, और किसी की लिमिट होगी 20,000। जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जानते ना, उधार खरीदते हैं जिससे हम,
1 महीने का उधार, 2 महीने का उधार जो देता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की तरह, उसकी लिमिट भी अलग अलग होती है ना। सेम चीज बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी क्या होने वाली है बेटा, अलग अलग होने वाली है, ठीक है। किसी की 2000, किसी की 4000। तो उसको अप्लाई वो किसके हिसाब से होती है बेटा, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है, ठीक है। कौन देता है, बैंक देता है। तो चीज है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, कि तुम्हारा अकाउंट अब क्या हुआ, जब तुम 4000 का चेक इशू कर रहे हो लेकिन तुम्हारे अकाउंट में कितना है, 2000 रुपए। इस बंदे ने ये फैसिलिटी ले रखी है, इस कंपनी ने ये फैसिलिटी ले रखी है। कौन सी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो 2000 रुपए क्या हो गए बेटा तुम्हारे माइनस में चले गए, और तो 2000 क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या हो जाएगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। और तो आज नहीं तो कल चुकाने पड़ेंगे नहीं करने के। क्या बैंक तुम्हारे किसी रिलेटिव का है क्या, कि नहीं दे रहे भाई जा, नहीं बेटा, रिलेटिव भी मांग लेते पैसे आजकल। तो क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज, है ना। अब कैपिटल मतलब तो तुम जानते ही हो, कैपिटल मतलब क्या, क्या होगा बेटा, कैपिटल। क्या कर रहे हैं हम, ये कर क्या रहे हैं बेटा, हम पूरे इन आइटम्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, या फिर क्या कर रहे हैं, कैपिटल है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करना सीख रहे हैं, साथ साथ हम वर्ड्स भी सीख रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स की क्या क्या मीनिंग होती है। भाई इतना क्लियर है। अगर कोई इनमें से वर्ड्स में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं और क्लियरफाई कर दूंगा उसके बारे में, ठीक है बेटा। तो चलो, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए। इतना मैं रफ करने जा रहा हूं कि ये दोनों हो गए मेरे, ठीक है। चलो बेटा रफ कर देता हूं मैं। आओ आगे चलते हैं बेटा। देखो, राम आप प्रोपराइटर, देखो प्रोपराइटर कौन होता है सर, बेटा प्रोपराइटर बोल दे या फिर क्या बोल दे, ऑनर होता ना। गंगाधरी शक्तिमान है भाई, एक शक्तिमान करके आता था तो उसमें गंगाधर होता था। तो गंगाधर और शक्तिमान दोनों सेम पर्सन है, बस नाम अलग अलग है। सेम चीज बेटा, प्रोपराइटर और ऑनर सेम होते हैं, बस नाम क्या होता है, अलग अलग। तो मैडम बोले ना स्कूल में प्रोपराइटर, तो समझ जाना प्रोपराइटर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ऑनर की। तो प्रोपराइटर नाम क्या है बेटा, राम। जो राम है, ऑनर है, क्या लगाता है बेटा, पैसे लगाता है। तो उसे पैसे को क्या बोलते हैं सर, कैपिटल बोलते हैं। तो इसका क्या होगा नेचर, कैपिटल। ड्राइंग मतलब मैंने बताया था, ड्राइंग मतलब क्या होता है, पैसे निकाल रहा है बंदा। मान लो समोसे की दुकान है, उसका बेटा आया, अब 500 रुपए गल्ले में से निकाल के ले गया। उस समोसे की दुकान में उस बंदे ने लगाए थे कितने, 50,000 रुपए लगाए थे। कितने लगाए थे, 50,000। क्या वो बंदा बोल पाएगा मैंने इस दुकान में 50,000 लगा रखे हैं, नहीं बेटा, क्योंकि उसने 500 रुपए निकाल के ले गया। तो अब जो पैसा बचा बिजनेस के अंदर कितना लगा हुआ है, 39,500, मतलब 49,500 रुपीज अब लगा हुआ है। मतलब ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। सेम चीज मान लो उसकी बीबीआई वाईफाई किसकी, इस समोसे वाले की 5 किलो मैदा भर के ले गई। 5 किलो मैदा की कीमत है 1000 रुपए। तो क्या वो बोल पाएगा 50,000 लगा रखे हैं, नहीं भाई। 1000 रुपए की मैदा वो क्या अपने घर के बोले तो पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो पर्सनल यूज के लिए ले गया तो 1000 रुपए क्या हो गया, कैपिटल कम हो गया। मतलब इन शॉर्ट ड्राइंग मतलब क्या है, कोई गुड्स निकाल रहे हैं या फिर क्या निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, बिजनेस से निकाल रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। दैट इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग मतलब क्या, बिजनेस के लिए क्या है, पांचों में से सर, पांचों में से तो ये एक्सपेंस लग रहा है कि बिजनेस के लिए एक तरह से क्या हो गया, खर्चा हो गया, पार्ट ऑफ द एक्सपेंस। समझ में आ गया, ठीक है। सर ऑक्ट्राई क्या बता रहे हो सर, ऑक्ट्राई बेटा एक ऑक्ट्राई ड्यूटी होती है, किस पे दी जाती है, माल को खरीदने पे दी जाती है। सर माल को खरीदना मतलब क्या, जब कच्चा माल लेके आओगे नहीं लेके आओगे बिजनेस में माल बनाने के लिए, तो ऑक्ट्राई नाम का एक टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स देना पड़ेगा तो क्या हो गया बेटा, वो हमारा पार्ट ऑफ द क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस। अगर टैक्स के पैसे भर रहा है, कौन भर रहा है, हमारा बिजनेस भर रहा है। देखो बिजनेस दे रहा है, क्या दे रहा है, टैक्स के पैसे दे रहा है। तो क्या बेटा हमारा एक्सपेंस है। एक्साइज ड्यूटी बोलो तो क्या, टैक्स भाई, टैक्स दे रहा है एक्साइज। किस पे दिया जाता है, माल के प्रोडक्शन करने पे। मान लो क्या, इस मार्कर का जो प्रोडक्शन करा गया इस पे क्या दिया होगा, एक्साइज ड्यूटी दी होगी, ठीक है।
अब मान लो ये जो माइक है इसको माइक को बनाया गया होगा, इस शर्ट को बनाया होगा, इस पे क्या दी होगी एक्साइज ड्यूटी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंस। किसका पार्ट होता है बेटा, हमारे एक्सपेंस का पार्ट होता है। एक्रूड, एक्रूड मतलब क्या होता है बेटा, एक्रूड मतलब होता है कि तुमने कमा लिया लेकिन तुम्हें मिला नहीं है। अर्न बट नॉट रिसीव, मान लो मैंने तुम्हें पूरे 1 महीने पढ़ा दिया, पढ़ने के बाद तुमने अभी फीस नहीं दी, अब फीस नहीं दी तो मेरे लिए वो क्या है भाई, मेरे लिए है मेरी एसेट। कल को तुम जा रहे होगे, मैं बोलूं बेटा इधर आ, 1 महीने की फीस दे के जा, ठीक है, मतलब क्या, वो मेरे लिए क्या है, संपत्ति है, ठीक है। तो एक्रूड यहां पे क्या, इंटरेस्ट का पैसा कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, अब मिला नहीं है तो हमारी क्या होगी बेटा, एसेट्स। समझ में आ गया भाई, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है तो क्या है, एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब जो है सामने वाले पर्सन ने कमा लिया, मान लो मैं एक घर पे किराए पे रह रहा हूं, मैं कौन हूं, कंपनी, ठीक है। अब क्या है, मैं घर पे रह रहा हूं या मेरी कंपनी चल रही है, लेकिन कंपनी का क्या मैंने हो चुका है, तो बेटा बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। इंटरेस्ट का पैसा नहीं भरा, ब्याज का पैसा, पूरा महीना कंप्लीट हो गया ब्याज को, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो कोई पैसा जो देना बाकी है, किसका देना बाकी है, रेंट का। तो बताओ क्या होगा पांचों में से, पता है ना सबके मतलब, लायबिलिटी मतलब क्या होता है, उधार, तो बेटा ये उधार ही तो है, पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज। प्रीपेड, प्रीपेड में तो समझते हो ना भाई, मोबाइल कनेक्शन 2 तरह के, एक तो प्रीपेड एक पोस्टपेड, पहले रिचार्ज करो बाद में यूज करो, उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो 3 महीने का तुमने रिचार्ज करवा लिया लेकिन 3 महीने का भी यूज नहीं करा, अब नहीं यूज करा तो बेटा तुम्हारे लिए क्या है, वो एसेट्स है। सेम चीज, कंपनी ने सैलरी दे दी, कैसे दे दी, पहले से दे दी, जब तक वो पूरा महीना कंप्लीट नहीं होगा तब तक कंपनी की क्या है बेटा, एसेट्स है। एसेट बोलो तो क्या, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, देखो अब पैसे दिए नहीं पहले से, अब पहले से मिल गए। अब तो बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब तुमने मुझे फीस एडवांस में दे दी, मुझे बोलो तो कंपनी को एडवांस में दे दी, कंपनी को कोई चीज एडवांस में मिल रही है। अब क्या हुआ, तुम्हें 10 दिन बाद मुझे पढ़ाया हो, समझ में नहीं आ रहा, सर क्या बोलोगे, सर मुझे मेरे पैसे वापस दो। मेरे वापस दो मतलब क्या, मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे। जैसा क्या होगा, 10 दिन की फीस काट दूंगा, लेकिन बाकी 20 दिन के पैसे कितने पड़ेंगे, मुझे वापस देने पड़ेंगे। सेम चीज एडवांस अगर मिल रहा है कस्टमर से, वो क्या बेटा हमारी लायबिलिटीज होती है। और रेंट क्या हो रहा है बेटा, रिसीव हो रहा है। देखो रिसीवेबल नहीं है, रिसीव, पैसे रेंट के आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, कंपनी के पास, तो बेटा उसकी क्या है, क्या होगी बेटा हमारी, इनकम होगी। कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड, देखो इनवर्ड मतलब होता है अंदर आना, आउटवर्ड मतलब होता है बाहर जाना। मतलब क्या, मान लो समोसे, समोसे के लिए 10 बोरा आटा मंगाया जा रहा है, किस पे मंगाओगे भाई, रिक्शे पे, घोड़े गाड़ी पे, ट्रक पे, इसी पे मंगाओगे ना। तो जो रिक्शे पे माल आ रहा है, रिक्शे वाले को क्या दे रहे हैं, किराया दे रहा है, तो कैरेज इनवर्ड। लेकिन समोसे तैयार हो गए तो अब समोसे भेजे जा रहे हैं, तो भेजे जा रहा है, भेजने दोबारा से रिक्शा मंगाना पड़ेगा, तो कैरेज आउटवर्ड। तो तैयार माल बाहर जा रहा है कंपनी से, तो आउटवर्ड है। माल बनाने के लिए चीजें आ रही है तो क्या है, इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड, दोनों क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा हमारी, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है हमारी, बिल्डिंग और मशीनरी क्या होती है बेटा, हमारी एसेट्स होती है। हमारे पास बिल्डिंग है, हमारी एसेट है, तो हमारी क्या बेटा, हमारी प्रॉपर्टी है। फर्नीचर एंड फिटिंग, देखिए ना अपनी विंडो भाई फर्नीचर की बनी हुई है और वो एक तरह से फिट भी है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग क्या होगी बेटा, हमारी संपत्ति होगी, बोले तो एसेट होगी। समझ में आ गया बेटा। तो ये हमारे टर्म्स हैं जिससे हमने सीखा कि कौन कौन सी एसेट्स होती है, कौन सी लायबिलिटीज होती है, तुम्हारा कौन सा एक्सपेंस होता है। लास्ट एक रह गया बस कि एफडी। एफडी बेटा क्या होता है, पापा ने तुम्हारे नाम से क्या कर दिया, शेरशाह मूवी देखो ना, शेरशाह अभी आई है अमेज़न प्राइम पे, तो भाई उसके अंदर बोलता है मैंने तेरी बेटी के नाम से एफडी करा दी। तो पैसा जो बैंक में हम क्या कर रहे हैं, एफडी के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारी क्या होगी बेटा, संपत्ति होगी। क्या होगी, संपत्ति, बोले तो एसेट्स होने वाली। ठीक है बेटा। तो अब तुम्हें पता ही है कि लास्ट वीडियो में देखा था, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं और एक्सपेंस है, क्वेश्चन पूछेगा कहां पढ़ेंगे, डेबिट साइड में पढ़ेंगे। बाकी 3 चीजें कौन कौन सी होगी, लायबिलिटी, इनकम और क्या पढ़ोगे, कहां पढ़ेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। कम की पूछेगा तो कहां पे कम होंगे दोनों चीजें, क्रेडिट साइड में। जैसे क्या, जैसे ये एसेट है, कहां पढ़ेगी बेटा,
डेबिट साइड में, और कम कहां पे होगी, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी है कहां बढ़ेगी, क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहां बढ़ी है, क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मेरे को पता है। ठीक है, तो बेटा वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करो। और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम टी सेव अकाउंट बनाना सीखेंगे, देखते हैं कैसे अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करके टी सेव अकाउंट बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।